अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के प्रैक्टिकल के अंदर हम परफॉर्म करने वाले हैं कीबोर्ड्स की कीज़ के बारे में कि कीबोर्ड्स की कीज़ क्या होती हैं। आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड को तो देखा होगा, उसके अंदर 104 टोटल कीज़ होती हैं। अब उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। लेट्स से एक कैटेगरी है अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, स्पेशल की, ऑल्ट की, स्पेस बार, एंटर। ये जितनी भी मैं आपको कीज़ बता रहा हूँ ना, अभी मैं इसको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी कीज़ क्या काम करती हैं। आइए अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड्स के अंदर कीज़ की कैटेगरीज के बारे में। इसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है अल्फ़ाबेट कीज़ की। अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कीबोर्ड बना हुआ है। यहाँ क्यू से लेकर एम तक जितनी भी कीज़ हैं ये सारी अल्फ़ाबेट्स की होती हैं। लेट्स से अगर मैंने कोई वर्ड टाइप करना हो, कोई सेंटेंस लिखना हो, तो मैं अल्फ़ाबेटिक की का यूज़ करूँगा। लेट्स से यहाँ पर मैं एक लाइन लिखता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम टाइप किया है, तो उसको टाइप करने के लिए मुझे कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ी है। अल्फ़ाबेट की से क्या होता है, आपने कोई भी सेंटेंस बनाना हो, कोई एक वर्ड लिखना हो, लेट्स से मैं जस्ट यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ एम, तो एक वर्ड हो वो चाहे एक सेंटेंस हो, आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट की का यूज़ करेंगे। इसके बाद कीज़ की दूसरी कैटेगरी आती है नंबर की, या उसको शॉर्ट फॉर्म में नम की भी बोलते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो राइट वाला पार्ट है ये नम की का पार्ट है। अगर मैं यहाँ पर कीबोर्ड के ज़रिए कोई भी नंबर टाइप करना चाहता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर मैं इस 9 के बाद कोई कम्बिनेशन बनाना चाहता हूँ, लेट्स से 10 11 12, तो भी मैं इसको कर सकता हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने अल्फ़ाबेटिक की के बाद नंबर की के ज़रिए जो भी नंबर थे उनको टाइप किया। इसके बाद और भी डिफरेंट तरह के कीज़ आते हैं। लेट्स से स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या करता है कि अगर मैं, अभी आप लोगों ने देखा कि इन 10 और 11 के बीच में स्पेस है और 1 से लेकर 9 तक कोई स्पेस नहीं है, तो मैंने इन दोनों के बीच में स्पेस डालने के लिए स्पेस की का यूज़ किया है। स्पेस बार भी कहते हैं उसको और स्पेस की भी कहते हैं। लेट्स से यहाँ पर अगर मैं स्पेस की का यूज़ करूँ तो एक मरतबा प्रेस करने से स्पेस क्रिएट होती जा रही है, तो ये स्पेस की का यूज़ है। इसके बाद एक और की होती है एंटर की। एंटर की के ज़रिए अगर मैं, आप लोग जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक ब्लैक कलर की लाइन जो ब्लिंक कर रही है, इसको कर्सर कहते हैं। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पर लाना हो तो जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये मेरा 11 नेक्स्ट लाइन पर मूव हो गया। किस की के ज़रिए हुआ, ये एंटर की के ज़रिए हुआ। अब और भी बहुत तरह की होती हैं जिनमें स्पेशल कीज आती हैं, जैसे कंट्रोल की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की, टैब की। सबसे पहले कंट्रोल की पर बात करते हैं। अब कंट्रोल की अलोन वर्क नहीं करती, इसको किसी के साथ मिलाना पड़ता है। लेट्स से अगर मैं कंट्रोल के साथ ए दबाऊं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा सारा टेक्स्ट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस ए का की यूज़ करेंगे। सेम ऐसे अगर मैं इसको सेव करना हो तो मैं कंट्रोल के साथ एस दबाऊंगा तो सेव की ऑप्शन आ जाएगी। सेम ऐसे ही कंट्रोल के बाद अब आते हैं शिफ्ट की पर। शिफ्ट की क्या करता है, अभी जो तो मैं टाइप कर रहा हूँ, लेट से लिखूँ आई रीड इन क्लास 2, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे वर्ड छोटी ABC है, जिसे छोटे अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर कहते हैं, उसमें लिखी गई है। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसकी बजाय शिफ्ट की का यूज़ करूं, तो अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे वर्ड कैपिटल में लिखे जा रहे हैं। लेकिन इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं। इसी शिफ्ट की के ऊपर एक और की होती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक का क्या मतलब होता है, कैप्स शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल की। अगर मैं यहाँ पर कैप्स लॉक का की प्रेस कर देता हूँ
तो अब मेरे जितने भी अल्फ़ाबेटिक की हैं वो लॉक हो चुके हैं किसमें, कैपिटल अल्फ़ाबेट में। अब मैं जब यहाँ पर लिखूँगा क्लास 2 तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मुझे शिफ्ट की को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सेम इसी तरह और भी डिफरेंट कीज़ होते हैं जिनके ज़रिए हम कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब फंक्शंस की होते हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं यहाँ से भी हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। F1 से लेकर F12 तक डिफरेंट फंक्शंस की होते हैं। अब ये फंक्शन की हर फंक्शन की अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है और ये भी स्टैंड अलोन काम नहीं करता। स्टैंड अलोन से मुराद कि इसको अकेला वर्क किसी फंक्शन को कराया जा सकता है, किसी को नहीं। लेट्स से अगर मैंने इस फाइल को क्लोज करना हो तो मैं F4 का की का यूज़ करूँगा, लेकिन मुझे उसके साथ आल्ट की को भी प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं आल्ट की को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर क्या हो गया, वो प्रोग्राम क्लोज हो गया। सेम ऐसे डिफरेंट फंक्शंस की होते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूँ, उसका नाम रखूँ हुसैन। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है, उसका कुछ नाम रखा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं लेट्स से मैंने हुसैन नाम से फोल्डर बनाया है। अगर मैंने इसका नाम चेंज करना हो तो मैं अगर F2 की को प्रेस करूँगा, यहाँ पर F2 की का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मुझे एडिट की ऑप्शन आ गई है। अब मैं इसको चेंज करके कोई भी नाम लिख सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैंने एक और नाम टाइप कर दिया। अच्छा बच्चों, ये डिफरेंट तरह के कीज़ होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और भी कीज़ हैं, लेट्स से टैब का की, एस्केप का की, डिलीट का की, आप उसको एक्सप्लोर करें। और इसके अलावा अभी के लिए आपको अल्फ़ाबेटिक की, नंबर्स की, कंट्रोल, शिफ्ट और कैप्स लॉक के बारे में पता होना ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।